शहजाद जी, हिंदू जो होता है कभी क्रिश्चियन मिशनरी का शिकार होता है, कभी लव जिहाद का शिकार होता है, और लेकिन फिर भी हिंदू को भगवा आतंकवाद बोला जाता है। इस पे क्या कहिए? देखिए कितनी अजीब व गरीब बात है जो हर अपराध में धन अपराधी का ढूंढ देते हैं। जैसे कि हाथरस में इन्होंने क्या कहा कि ये जातीय रूप से दलितों पर उत्पीड़न अगड़ी जात ने किया। जो लोग कहते हैं पहलू खान की लिंचिंग में कि जय श्री राम युद्ध घोष है, ये हिंदू लिंचर है। जो लोग आतंकवाद का भगवा टेरर का लिंक निकाल देते हैं, आज जब उनको निकिता वाले मामले में बताया जा रहा है कि तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी, जबरन उसका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप उसका परिवार लगा रहा है, तब इसको क्या हाथरस की पदयात्रा मंडली जो उसे जातिगत अपराध कह रही थी, क्या उसे आज सांप्रदायिक अपराध कहेगी? क्या इसे लव जिहाद कहेगी? पर उनकी जो सेकुलर चुप्पी है, सेकुलर सन्नाटा है इस पूरे मामले पर, ये बहुत कुछ बयान करता है और सबसे ज़्यादा उनके दोहरे मापदंड बयान करता है। अगर हम बात करें ये जो लव जिहाद, आपने बोला कि वो लोग लव जिहाद का एंगल इसको नहीं देंगे, क्यों नहीं देते? क्यों खुलकर जो है कांग्रेस इस वर्ड को बोल नहीं पाती है, इस मुद्दे को छेड़ नहीं पाती है? क्यों कांग्रेस नहीं छेड़ पाती है? वो इसलिए नहीं छेड़ पाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अपराध अपराध नहीं होता, महिला महिला नहीं है, और उनके लिए रेप से लेकर महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं वो दरअसल केवल राजनीति चमकाने का एक बहाना होता है। इसीलिए हाथरस में जब बलात्कार हुआ नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता अभी तक, पर उसमें तुरंत निष्कर्ष पर आ गए कि अपराध दलित के खिलाफ हुआ और अपराधी अगड़ी जात के लोग थे। 500 किलोमीटर दूर बलरामपुर में बलात्कार हुआ था और बलात्कारी का नाम क्योंकि शाहिद था, क्योंकि साहिल था, तो वो हाथरस की जो पदयात्रा है बंटी बबली की, वो बलरामपुर नहीं पहुंच पाई, ना राजस्थान पहुंच पाई, ना होशियारपुर पहुंच पाई। और आज क्योंकि नाम तौफीक है, तौसीफ है अपराधी का, तो जो मंडली वैसे तो जय श्री राम को युद्धघोष कहने में माहिर है, हिंदू टेरर कहने में माहिर है, वो लव जिहाद नहीं कह पाते। और लव जिहाद के बारे में एक और बात सुन लीजिए, बाकी सब तो छोड़िए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन जॉर्ज ने लिख कर दिया है एनआईए को कि लव जिहाद है। केरला में साइरो क्रिश्चियन चर्च ने लिख कर दिया है कि ये केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि क्रिश्चियन लड़कियों के साथ भी हो रहा है। अब मुझे बता दे कि जो लोग लव जिहाद को हिंदुत्व का एजेंडा बताते हैं, क्या चर्च भी हिंदुत्व का एजेंडा चला रहा है? पर कांग्रेस पार्टी के लोग इतने दो मुहिए लोग हैं, और ये बारूदी बुद्धिजीवी जैसे कि ये जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर टाइप के जो लोग हैं, वो इतने दोहरे मापदंड हैं इनके। अगर यही कांड ऐसा हुआ होता, मान लीजिए कि ये कांड ऐसे हुआ होता कि विक्टिम का नाम तौफीक या तौसीफ होता और अपराधी परिवार का नाम तोमर होता, तो अभी तक तो यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए होते ये लोग। अभी ये जो तौफीक का बताया जा रहा है कि कांग्रेसी कनेक्शन है, देखा ये जा रहा है कि चाचा से लेके दादा, चचेरा भाई, सब के सब जो हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना ताल्लुक रखते हैं। कोई बीएसपी से रख रहा है तो कोई कांग्रेस से रख रहा है। तो ये 2 साल पहले जो लड़की के साथ अपराध हुआ था, 2 साल पहले भी हुआ था, उसको अपहरण किया गया था, फिर जो समझौता हुआ, क्या कुछ जो है पॉलिटिकल एंगल इसमें शामिल था कि नहीं? बिल्कुल। और ऐसे तमाम मामलों में एक चीज नोट कीजिए, जो भी मामले जिनमें अपराधी का एक अमुक धर्म या जात होता है, जो वोट बैंक से लेना देना होता है, उसमें अमूमन निकल कर आता है कि कांग्रेस उसे या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शरण देती है। और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस क्यों नहीं निकालती पदयात्रा अभी तक? केवल एक बयान इधर उधर हस्न अफरोजी के लिए देने के लिए ठीक नहीं है। अगर हाथरस में आप लोग पूरी पलटन लेकर पदयात्रा के लिए निकले थे बंटी बबली, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर राहुल राजपूत को दिल्ली में मार दिया जाता है, अगर राजस्थान में ऐसी घटना होती है, होशियारपुर में ऐसी घटना होती है, या आज जो घटना हुई है उसमें ये लोग पदयात्रा क्यों नहीं निकालते? क्योंकि या तो डायरेक्ट कनेक्शन या तो इनडायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर है कि इनके रिश्तेदार ही कांग्रेस पार्टी में है अपराधी के, और इनडायरेक्ट कनेक्शन ये होता है कि जब भी अपराधी का वोट बैंक वाला धर्मजात होता है तो ये जो लोग हैं, ये तथाकथित लोग, जो सेकुलर मंडली है, ये चुप हो जाती है, ना ये पदयात्रा निकालती है, ना ये नॉट इन माय नेम निकालती है। ठीक है, अभी आपने कहा कि इनके परिवार का डायरेक्ट लिंक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप परिवार को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो, परिवार की क्या गलती है? तो क्या ये जो लव जिहाद है, ये क्या उस लड़की की गलती होती है जिसने लड़की के साथ अपराध किया, लड़की का जबरदस्ती रेप किया? अगर इसको हम एंगल दे तो रेप इसको बोला जा सकता है। तो क्या मतलब इसमें क्या बोलना सही होगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि परिवार अपराधी है, पर अगर कोई किसी मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई किसी तबरेज को मारता है
अगर कोई किसी पहलू को मारता है और उसकी निंदा हम करते हैं तो वो लपेटे में तो आप जैसे हिंदू को भी ले लेते हैं और पूरे हिंदू संप्रदाय को कहते हैं कि इनका पावन पवित्र शब्द जय श्री राम ये युद्ध घोष है, तमाम हिंदू लिंचर है, तमाम भगवाधारी भगवा पहनने वाले लोग आतंकवादी है। तो अगर ये पूरे कौम को 130 करोड़ लोगों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो आज जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, जो कि शब्द चर्च ने गढ़ा है, जो कि शब्द नेशनल माइनॉरिटी ने कमीशन ने गढ़ा है, तब कांग्रेस के लोग इसे बचाने के लिए, इस पर बुर्का डालने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? अब ये जो आपने कहा लव जिहाद, इसका मतलब इस समय जो है कौन इससे बचाएगा? कौन सी सरकार इससे बचाएगी लोगों को? कौन सी पुलिस इससे बचाएगी? क्योंकि पुलिस को भी देखा गया 2 साल पहले समझौता करवा दिया। सरकार वहाँ पे बीजेपी की है, उसका भी अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो कौन सी सरकार जो है लव जिहाद एंगल से हमें बाहर निकाल सकती है? लव जिहाद जो है ये किसी सरकार का मामला नहीं है। अगर सरकार को ही बचाना होता तो वैसे सरकार केरल में वामपंथियों की है, तो चर्च तो वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। चर्च तो पत्र पर पत्र लिख रहा है कि ये ओमर चांडी जब मुख्यमंत्री थे केरल के कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि भाई जबरन जो है धर्मांतरण किया जा रहा है और पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हैं। धर्मांतरण लॉबी ने तो पालघर में भी साधुओं को मरवाया, राजस्थान में भी साधु मारे गए। तो सरकारों का ये विषय नहीं है, पर विषय इस पे ये है कि जब एक अपराध केवल और केवल धर्म के नाम पे किया जा रहा है, केवल और केवल सांप्रदायिक एंगल से किया जा रहा है, तो उस पर आप सांप्रदायिक जो एंगल है उसको नहीं बोलना चाहते, और जहां पर सांप्रदायिक या जातीय एंगल नहीं है वहां पर जातीय एंगल ठूस देते हैं क्योंकि आपका वोट बैंक का कनेक्शन है। तो ये दोहरे मापदंड जो होते हैं ना अपने अपराध को देखने के, उसको हमें पहले हटाना होगा। कुछ अपराधियों को जो हम संरक्षण देते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, अरे क्योंकि वो एक उसका नाम तौसीफ है तो हम चुप हो जाएंगे, ये सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक मज़हब की बात करें, ये लव जिहाद वाले वर्ड से इतना क्यों डरते हैं? जो एक चैनल जो कि लव जिहाद के बारे में लोगों को बता रहा था, सुधीर चौधरी को भी हमने देखा कि उन्होंने भी लव जिहाद के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की। दोनों के ऊपर FIR, दोनों को मतलब इस तरीके से दबाया गया कि कहीं ना कहीं जाके वो लव जिहाद के बारे में लोगों को ना समझाएं। तो ये अवेयरनेस फैलाने से डरते क्यों हैं ये लोग? ये इसलिए डरते हैं क्योंकि देखिए, और ये बताइएगा कि ये कैसे मतलब कैसे काम करता है, क्या कुछ है इसमें? देखिए पहले तो कोई ये नहीं कह रहा कि तमाम जो रिश्ते होते हैं वो हर रिश्ता लव जिहाद वाला है, परंतु अगर लव है तो फिर धर्म बदलने के लिए आप मजबूर क्यों कर रहे हैं? अगर जेन्युइन लव है तो बिना धर्म चेंज के भी हो सकता है, परंतु ये धर्म चेंज करने वाली जो इंडस्ट्री चल रही है और जो मिशनरीज चल रहे हैं, जो धर्मांतरण के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा है और जबरन उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, इसके खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने बोला था तो कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाए थे। देश में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून कांग्रेस पार्टी ने चालू किया था, कांग्रेस पार्टी ने इसको बनाया था। पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक की राजनीति की इतनी बड़ी शिकार बन चुकी है, या बोल सकते हैं प्रैक्टिशनर बन चुकी है कि अगर कोई भी वही बात जो कांग्रेस पार्टी ने 50 के दशक में उठाया था उसको दोहराती है, तब कांग्रेस पार्टी आज उसके ऊपर, या लेफ्ट पार्टीज आज उसके ऊपर जो है FIR का हथौड़ा चलाती है। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन सत्यों को भी कब्र में डालना चाहती है जिनको एक समय पर खुद कांग्रेस पार्टी निकालने का काम करती थी। अवेयरनेस से क्यों डरते हैं? ये लव जिहाद के बारे में अगर लोगों को पता चल जाएगा तो इससे उनका नुकसान हो जाएगा। इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या प्रोपोगेंडा भी हम देखते हैं कि लोग चलाते हैं। तनिष्क का ऐड देखा आपने, फिर उसके पहले आप चाय पत्ती का ऐड भी था। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड से भी लोगों को मैसेज दिया जाता है कि इसको प्रमोट करो। जो है ये जो धर्म है वो सारे धर्मों को अपने मतलब समावेश करता है। इसमें एक ही रीज़न है, एक रीज़न ये है कि इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो दरअसल इस्लामोफोबिया नहीं बल्कि हिंदू फोबिया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भद्दे कार्टून हिंदू देवी देवताओं के बारे में बनाए जाते हैं। एक महिला वकील ने भी अभी किया था। किस तरीके से इरोस नाव ने भी हिंदू धर्मों को टारगेट करते हुए कैंपेन चलाया था। पर यहाँ पर देश में क्या माहौल बनाया जाता है कि हिंदू अपराधी है, हिंदू दरअसल मुसलमानों को मारता है। दिल्ली दंगों का नैरेटिव क्या था कि हिंदुओं ने मारा, मुसलमान मरे।
तो ये इस्लामोफोबिया का, मुस्लिम विक्टिमहुड का नैरेटिव कब बनेगा? जब केवल और केवल आप ये प्रस्तुत करोगे कि हिंदू मारता है और मुसलमान मरता है। जिस दिन उस नैरेटिव से अलहदा कुछ हो जाता है तो उस नैरेटिव पर ये लोग पर्दा डालते हैं, क्योंकि अगर ये बता दे कि तौसीफ ने मारा, ये बता दे कि साहिल और शाहिद ने बलात्कार किया, तो इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव कैसे पैदा होगा इस देश में? मुस्लिम विक्टिम है वो नैरेटिव कैसे पैदा होगा? और फिर कैसे मुसलमानों को डराया जाएगा हिंदुओं का डर दिखाकर, और कैसे वोट बैंक को एक किया जाएगा? तो केवल और केवल अपने वोट बैंक की राजनीति को और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स को चलाने के लिए, और मुस्लिम परमानेंट विक्टिम है, हिंदू परमानेंट अटैकर है, ये बताने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री, हिस्टोरियंस की इंडस्ट्री, पत्रकारों की इंडस्ट्री और बॉलीवुड की इंडस्ट्री, ये मिलजुल कर एक महागाड़ी की तरह काम करते हैं। इसीलिए पालघर में नैरेटिव पहले क्या निकला? पहले 3 दिन तक पालघर में 16 अप्रैल की घटना को 3 दिन तक ये बताया गया कि साधु बच्चा चोर है। राजस्थान में क्या निकला? ओह, लैंड ग्रैबिंग का मामला है। हर जगह जहाँ राहुल राजपूत का मामला क्या निकला? जहाँ पर भी हिंदू मारा जाता है और अग्रेसर कोई और धर्म का होता है, पहले नैरेटिव ये बॉलीवुड या ये द मीडिया और ये कुछ लोग मिलकर उसका नैरेटिव ऐसे बदलने की कोशिश करते हैं ताकि सच दबाया जा सके, और फिर से वो नैरेटिव पर, इस्लामोफोबिया वाले नैरेटिव पर सब चीज़ को ले जाया जा सके। पर असलियत में तो इस देश में हिंदू हेट्रेड अपनी चरम पर है। ठीक है, अभी ये जो लड़के को जो गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, क्या इसके पूरे तह तक नहीं जाना चाहिए कि ये मुद्दा उठा कहाँ से? क्या इनके परिवार ने इनको ये बताया, या फिर इनको मतलब एक पर्सनल कोचिंग मिलती है, सिखाया जाता है कि आपको ऐसे करना है, इस तरीके से इस लड़की के साथ व्यवहार करना है, शादी होने के बाद, जो निकाह होने के बाद जो आपको ये सब कुछ करना है? क्या उस पूरे गिरोह तक सरकार को या फिर जो कानून को नहीं पहुँचना है? अरे उस गिरोह पर तो आप तब पहुंचेंगे, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, उसकी आइडियोलॉजी कहाँ से इंपोर्ट होकर आती है, उसका नेक्सस कितने बड़े पैमाने से ग्लोबल जिहादी नेटवर्क से जुड़ा है, वहाँ तक तो तब आप पहुँच पाएंगे जब पहले तो आप लव जिहाद की परिभाषा को तय करेंगे और लव जिहाद के शब्द को मानेंगे। पहले मैं आपसे और राजधर्म से एक आग्रह करूँगा कि इन तमाम चीज़ों पर जाने से पहले एक 3-4 जो सेकुलरवादी अपने आप को कहते हैं, घोषित सेकुलरवादी, उनसे कहिए कि ये लव जिहाद के शब्द को मानने को तैयार है क्या? पहले वो उस शब्द को तो माने। अच्छा, इनका इतना बड़ा मैं कह सकता हूँ जालसाज है ये लोग, ये इतने बड़े धोखेबाज हैं। लिंचिंग नाम का शब्द हमारी क्रिमिनल प्रणाली में नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? ओहो, लिंचिंग को डिफाइन कीजिए, लिंचिंग की परिभाषा तय कीजिए, लिंचिंग की नई कैटेगरी बनाइए, नॉट इन माय नेम चलाइए। अब मैं इनसे कहता हूँ, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लिंचिंग की परिभाषा होनी चाहिए तो लव जिहाद की क्यों ना हो? लव जिहाद का भी क्रिमिनल लॉ में क्यों ना जिक्र हो? और नॉट इन माय नेम चलाने वाले, अब आइए नॉट इन माय नेम चलाइए ना, कि नॉट इन माय रिलीजन्स नेम, ये लव जिहाद नहीं होना चाहिए। अब वो कहाँ पे है तथाकथित जावेद अख्तर, शबाना आजमी, आएंगे वो लोग? ये प्रियंका गांधी जो हैं वो 24/7 जो हैं वो रिपोर्टर बनी पड़ी हैं वहाँ के लिए, हाथरस मामले के लिए। लेकिन ये जो बल्लभगढ़ है, यहाँ के लिए उनके, आपने सही कहा कि अभी तक उनका एक भी ट्वीट नहीं आया है। तो किस तरफ इशारा करता है ये सब? देखिए ना, प्रियंका वाड्रा जी की जो मंडली, पीपली मिलाई मंडली है, वो उनको बोलो कि पहले तो बेचारी हाथरस की बेटी इतने दिन सफदरजंग में भी रही, तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाई इनकी पीपली लाइफ, हाथरस तक चली गई। अब दिल्ली से बल्लभगढ़ तो ज़्यादा करीब है, दिल्ली से मेवात भी बहुत करीब है, तो वहाँ पर भी इनकी पीपली लाइफ की मंडली वहाँ पर चली जाए, पर वो नहीं जा सकती, क्योंकि हाथरस या महिला उत्पीड़न ये बहाना है। प्रियंका और राहुल बंटी बबली को सियासत चमकाना है और पीपली लाइफ करके पटना में अलाइव अपनी पार्टी को करवाना है। तो ये केवल और केवल वोट बैंक का एक धंधा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके ये सब तमाशा किया। अब वोट बैंक की चिंता नहीं है, इसलिए वो इस मामले पे नहीं करेंगी कुछ। हमने ये देखा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हरियाणा में ये लोग नहीं बोल रहे हैं। ये जो यहाँ का जो केस है, इस पे ये लोग नहीं बोल रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, ना ये राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी, ये लोग नहीं। तो ये सिलेक्टिव क्यों हो गए हैं यहाँ पे? क्या कारण है सिलेक्टिव होने का? एक चीज़ है, एक फ्लोर चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट ये है कि जब क्राइम घटित होता है तो पहले क्राइम घटित होता है तो उसमें अपराधी और पीड़ित, इनका धर्म और जात क्या है वो तय करते हैं पहले। तो
वो पहले वो तय होता है कि अपराधी की जात और धर्म क्या है, फिर उसके बाद तय करते हैं कि कौन से राज्य में हुआ है। मान लीजिए कि राज्य तो सही है, बीजेपी का राज्य है, तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, कायदे से आक्रोशित होना चाहिए, पर क्योंकि अपराधी वाला मॉडल फिट नहीं हो रहा ना, अपराधी का धर्म जात अगर फिक्स हो जाता कि भाई ये वो उस वाली जाति का है, धर्म का है, जिससे हमारे वोट बैंक में मतलब कोई कमी नहीं होगी, इजाफा होगा, तब वो जाके प्रोटेस्ट करते। तो ये एक चयनात्मक आक्रोश का फ्लोचार्ट बना हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप थोड़ा जरा दिखाना। हाँ, आपने अपने ट्विटर पे एक सवाल पूछा है, राहुल गांधी से भी और प्रियंका वाड्रा से भी आपने एक सवाल पूछा है कि ये आपने उसको कास्ट मर्डर तो बोल दिया था, हाँ ठीक है, लेकिन आपने इसको कम्युनल जो है मर्डर क्यों नहीं कहा? क्योंकि कम्युनल मर्डर तब कहेंगे जब वो उस कम्युनिटी का होगा जो कम्युनिटी को टारगेट करना उनको पसंद है। मतलब अगर ये मान लीजिए तौफीक नहीं होता, तौसीफा होती कोई विक्टिम, और अपराधी निकिता तोमर के बदले होता निशांत तोमर, तब ये इसको कम्युनल मर्डर कह देते, बोल देते ओ हो मोदी के आने के बाद देखो किस तरीके से संप्रदाय के नाम पर बेचारे मुसलमानों को मारा जा रहा है, और हम तो यूनाइटेड नेशंस तक जा रहे हैं, हम पदयात्रा यूनाइटेड नेशंस को निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, बस आखिरी सवाल शहजाद जी, क्या अब जो ये इनका जो कांग्रेस का ये जो पुरानी ये जो नीति, आपके हिसाब से भी लोग भी मानते हैं कि ये जो पुरानी नीति है कि एक कम्युनिटी को हमें टारगेट करना है, उस पूरे कम्युनिटी का हमें वोट बैंक लेना है, जिससे हम जाके अपनी आगे राजनीति चमकाएंगे, तो आगे चल के क्या इनका ये वोट बैंक वाली राजनीति काम आएगी? ये जो तरीका है इनका, ये तो उन्होंने कह दिया है ना, देखो बंद कमरे में भी और खुले में भी कमलनाथ ने क्या कहा था, 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये राहुल गांधी ने बंद कमरे में इनकलाब के इंटरव्यू में कहा था कि हम मुस्लिम पार्टी है। ये वैसे तो चुनावी हिंदू है, ये कोर्ट पे जनेऊ पहनते हैं, पर दरअसल इनको चिंता केवल मुस्लिम वोटों की है। इसलिए शाहीन बाग से लेकर टुकड़े टुकड़े JNU तक, और तमाम जो देश विरोधी चीज़ें हैं, अफजल से लेकर, अफजल के सपोर्टर्स को लेकर, उमर खालिद से लेकर सफूरा जरगर को, PFI को, ये समर्थन इसीलिए करते हैं क्योंकि दरअसल इनको मुस्लिम वोट बैंक से राजनीति करनी है। तो जब इन्होंने अपनी लिखित पॉलिसी दे दी है कि हम केवल और केवल मुस्लिम को वोट बैंक मानते हैं, इसलिए हिंदुओं को गाली भी देते हैं, हिंदुओं को अटैक भी करते हैं, हिंदू को आतंकवादी कहते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियों की छेड़खानी करते हैं, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू तालिबान बन जाएगा। तो ये क्लियर कट पॉलिसी है कि उनको हिंदू वोट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए बार बार इस तरीके का रुख अपनाते हैं। मतलब अब जो आगे भी यूजफुल होगा कि नहीं होगा ये चीज़? देखिए उनको आगे बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि अब अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंच चुके हैं, और वायनाड छोड़कर अब अगला प्लान लाहौर में उनका वो कंटेस्ट करने का प्लान बन रहा है, तो वहाँ की राजनीति के लिए तो बहुत फिट होगा। इसलिए शशि थरूर ने लाहौर लिट फेस्ट से रैलियाँ शुरू भी कर दी है, और इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दावत भी दी थी कि तुसी चुनाव इत्थे लड़ो, तुम्हारा वहाँ पे तो कोई काम बच्चा नहीं है। तो वहाँ पे वो शायद हो सकता है अगला चुनाव राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अब लाहौर की कोई सीट देख ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।